क्या हदीस में हिंदुस्तान की बर्बादी का संकल्प लिखा है? भारत में रहने वाले मुसलमान क्या इसे इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मिशन पर हैं? लोकतांत्रिक देश में शरिया से चलने वाली कट्टरवादी जिद क्या पूरे देश में गजवाए हिंद का झंडा लहराने का रोड मैप तैयार करने की राह पर निकल चुकी है? क्या इस्लामिक शिक्षा के केंद्र छोटे छोटे बच्चों में भारत से गैर मुसलमानों को खत्म करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर देवबंद के दारुल उलूम में तो यही हो रहा है। और अगर सच के इस कड़वे घूंट को निगल नहीं पा रहे हैं तो पहले इस सच से ही आपका तारुफ करवाते हैं। दरअसल इस्लामिक शिक्षा के केंद्र दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद को मान्यता देने वाला फतवा अपनी वेबसाइट पर जारी किया है, जिसमें गजवाए हिंद को इस्लाम के लिहाज से वैध बताते हुए महिमा मंडित किया गया। इस फतवे में कहा गया कि गजवाए हिंद में मरने वाले महान बलिदानी होंगे। मुख्तार कंपनी द्वारा प्रकाशित सुन अल निसा नाम की किताब का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इस किताब में गजवाए हिंद को लेकर एक पूरा चैप्टर है, जिसमें बताया गया है कि हजरत अबू हुरैरा ने हदीस को कोट करते हुए कहा है कि अल्लाह के मैसेंजर ने भारत पर हमला करने का वादा किया था। अगर मैं जिंदा रहा तो इसके लिए मैं खुद और अपनी धन संपदा को कुर्बान कर दूंगा। मैं सबसे महान बलिदानी बनूंगा। दारुल उलूम देवबंद में बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कि किस तरह से गजवाए हिंद किया जाए। जो भी गजवाए हिंद के लिए अपनी जान देगा वो सर्वोच्च बलिदानी कहा जाएगा। ये संस्था पूरे दक्षिण एशिया में मदरसों को संचालित करती है। दारुल उलूम की नापाक साजिश पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सहारनपुर जिले के डीएम और एसपी को एक नोटिस जारी कर इस मामले में एफआईआर दर्ज करने को कहा है। एनसीपीसीआर ने कहा है कि दारुल उलूम देवबंद मदरसे में बच्चों को भारत विरोधी शिक्षा दे रहा है। इससे इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा मिल रहा है। आयोग ने इस किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 का उल्लंघन बताया है। एनसीपीसीआर ने सीपीसीआर अधिनियम की धारा 13(1)TJ के तहत मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि इस तरह के फतवे की सामग्री से देश के खिलाफ नफरत फैल सकती है। आयोग ने जिला प्रशासन से दारुल उलूम की वेबसाइट की जांच करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि इसके जरिए देश की जनता को गुमराह किया गया है, इसलिए इस वेबसाइट की जांच कर इसे तुरंत ब्लॉक किया जाए। मौलाना वली उल्लाह देहलवी के बनाए हुए प्रिंसिपल्स के आधार पे ये दारुल उलूम काम करता है। वली उल्लाह देहलवी वही शख्स है जिसने भारत पर आक्रमण करने के लिए खत लिखकर अहमद शाह अब्दाली को भारत बुलाया था और पानीपत के युद्ध के बाद 1 लाख लोगों के कत्ल के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। ऐसे लोगों के प्रिंसिपल्स के आधार पे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाया जाना, बच्चों को भारत के विरुद्ध भड़काया जाना, बच्चों को ये सिखाया जाना कि भारत पर आक्रमण करना धार्मिक लिहाज से ठीक है, राष्ट्रद्रोह है। और ऐसे राष्ट्रद्रोह में उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश की जमीन का इस्तेमाल अगर राष्ट्रद्रोह की गतिविधियां बच्चों को सिखाने के लिए किया जा रहा है तो राष्ट्रद्रोह की धाराओं के तहत दारुल उलूम देवबंद पर एफआईआर दर्ज की जाए। एनसीपीसीआर की शिकायत पर जिलाधिकारी ने कार्रवाई के आदेश कर दिए हैं। जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह ने देवबंद के सीओ एसडीएम को संबंध में निर्देशित भी किया है कि तुरंत इस पर कार्रवाई हो। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में पूरी तत्परता से माननीय आयोग के निर्देश के अनुपालन में कार्रवाई करके अवगत कराएं, जिसके क्रम में एसडीएम देवबंद और क्षेत्राधिकारी पुलिस देवबंद दारुल उलूम में गए हैं और उन्होंने जांच पड़ताल करके इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो भी निर्देश हैं उसका अक्षर से पालन किया जाएगा। पीएफआई के बाद अब दारुल उलूम से भी गजवाए हिंद के युद्ध का बिगुल फूंका जा रहा है। गजवाए हिंद का जहर छोटे छोटे बच्चों की नसों में भरा जा रहा है। देश पर इस्लामी आक्रमण करने का यह दिवा स्वप्न यही कुचलना होगा और ऐसी संस्थाओं पर कड़ी निगरानी रखनी होगी ताकि ये मंसूबे समय रहते कुचले जा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।